Good day friends, my name is Dr. Shweta Goyal and you are watching Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So here students, I am with my another topic, that is force and law of motion. Okay, this is your second chapter. Okay, तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का. In this we will study about cause of motion. Okay, in this lecture we will study about cause of motion. क्यों हमारा कॉज है मोशन का, क्या कारण है. ओके, हमारा क्या कॉज है मोशन का. हमने फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे मोशंस, कितने टाइप के हमारे मोशंस होते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा था. तो इसमें अब हम पढ़ेंगे जो हमारा मोशन है ना, उसका रीजन क्या है, क्यों हमारा मोशन होता है. दैट इज अ फोर्स. ओके, फोर्स उसका रीजन है. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारा फोर्स होता क्या है. सेकंड हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स. जस्ट जनरल आइडिया वी विल गिव यू. इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड वी विल डू गैलीलियो experiments. Okay, Galileo's experiments. So these are some index line for this lecture. So shall we start? Okay. The force. First of all, cause of motion. आपका मोशन, किसी भी चीज को रेस्ट पर है, उसको मोशन में लाना है, तो उसका कॉज क्या है. लाइक हमारा ये स्केच पेन है, ये इस तरीके से रेस्ट पे है. अगर इसे मोशन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके, और अगर ये मोशन में है, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा. अगर ये मोशन में है, इस तरीके यूनिफॉर्म मोशन में रुक नहीं रहा है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, और जब वो फोर्स इनकमिंग और आउटगोइंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो हमारा ये मोशन रुक जाएगा. ठीक है, और अगर हम इसको एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा मूव कर जाएगा. तो फोर्स बेसिकली इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल. या तो पुश करो या पुल करो. ठीक है, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल which tries to change or changes the state of rest or uniform motion of a body. ठीक है, या तो वो क्या करेगा, रेस्ट से मोशन में लाएगा, मोशन से रेस्ट पे लाएगा. दैट इज योर फोर्स. सो फोर्स की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे. फोर्स इज डिफाइंड, देन आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल. ओके, डिफाइंड एज अ पुश or pull which tries to change or changes the state of body. Okay, state of body, like that is rest to motion or मोशन टू रेस्ट. ओके, वी कैन से दैट कि वो अगर रेस्ट पे है तो मोशन में ट्राई करेगा, और मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने का ट्राई करेगा. तो दिस इज योर फोर्स. ओके, दिस इज अ डिफाइंड एज अ पुश और पुल. ओके, आई हैव एक्सप्लेन. अब क्या है, अगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, बेसिकली हमारा यूनिफॉर्म मोशन है. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में बताया है. यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका क्या कांस्टेंट होगा, v. v इज वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. अगर हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा, हमारा एक्सेलरेशन चेंज होगा, है ना. एक्सेलरेशन हमारा चेंज होगा. तो हमारा क्या है, अगर हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. वेलोसिटी हमें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन चेंज होगा. हमारे फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपका टग ऑफ वॉर होता है ना. टग ऑफ वॉर अगर होता है, आप लोग खेलते हैं, टग ऑफ वॉर में क्या होगा, एक इधर से पुल करेगा, एक इधर से पुल करेगा, है ना. एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है. अगर दोनों का इक्वल फोर्स लग रहा है तो वो स्टैंड रहेंगे, हिलेंगे नहीं. जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो उस साइड आपका, लेट सपोज ए है एंड बी है, आपके दो खेल रहे हैं, बी का फोर्स ज्यादा है ए से, तो आपका जो फोर्स लगेगा किस साइड लग जाएगा, इस साइड,
है ना। अगर ए का फोर्स ज्यादा होगा तो आपका फोर्स इस साइड ज्यादा लग जाएगा, है ना। और अगर दोनों का इक्वल होगा तो ये दोनों अपने ही सेंटर पे खड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। तो दिस इज फोर्स। ट्राई टू मूव, ये दोनों एक दूसरे को मूव करने का ट्राई कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है मूव हुए या नहीं, वो डिपेंड नहीं करता। हम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल, ओके। वो हमारा क्या है, ट्राई है जो हमारी बॉडी की स्टेट चेंज करने का काम करता है। स्टेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है वो अलग मैटर है। अब वो हमारा वर्क में आ जाता है कि हमने फोर्स लगाया और वो कुछ डिस्टेंस पे चला गया, दैट इज योर वर्क, ओके। तो अभी हम बात करें फोर्स की, जो हमने अब क्या है, आप किसी दीवार पे लगाते हैं, आपने किसी वॉल को लिया, वॉल पे अगर आप धक्का लगाएंगे, लाइक अगर मैं बात करूँ इस टेबल की, अगर मैंने इस टेबल पे इस तरीके से धक्का ये पुल नहीं हुई, लाइक अगर मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, लाइक अगर मैं इसको बोलूँ एक वॉल है, वॉल इस तरीके से है, अब मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, बट ये मूव नहीं करेगी आपकी वॉल, बट फोर्स है। You are trying to change the position, so that is force. It not depend on the work. It depends like आपने फोर्स लगाया है, आपने ट्राई किया है उस वॉल को हिलाने का, ओके, दैट इज फोर्स। लाइक अगर मैं बोलूँ एक बस है, आप किसी बस में खड़े हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपकी बस तेजी से मूव करती है ना। आपकी बस में है, आप बस में बैठे, स्टैंड बस में आप बैठे, कभी कभी बस क्या कहते हैं बहुत स्टार्टिंग में बहुत तेजी से मूव करती है, तो आपको पीछे को धक्का लगता है आप कुछ बैकवर्ड आप लोग जाते हैं, तो उसकी वो क्या हो गया, वो भी एक फोर्स है, ओके। अब एक और बोलते हो, आप साइकिल चलाते हैं, लाइक आप क्या कर रहे हैं, एक राउंड शेप में साइकिल चला रहे हैं, आप इस तरीके से साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। जब आप साइकिल को राउंड करते हैं ना, तो आप देखते हैं जब आप साइकिल को मोड़ रहे हैं, लाइक अगर इस तरीके से कोई बैंड आता है और बहुत तेजी स्पीड में जा रहे हैं, तो आप भी कुछ ऐसे थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, है ना, टिल्ट हो जाते हैं। तो आप किधर की साइड लगते हैं, आप सेंटर की साइड लगा रहे हैं, तो कौन सा फोर्स लगता है वहां पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका लगता है। एक होता है सेंट्रीपिटल जो आपके किस पे लगता है, इस सरफेस पे लगता है, और एक सेंट्रीफ्यूगल जो अंदर को लगता है, ठीक है। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर लगता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं और भी आपके एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे फोर्स के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इफेक्ट ऑफ फोर्स, आपके फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो आपका फोर्स क्या है, अ फोर्स वो क्या है कि आप क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो अब क्या होगा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, ओके। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, ये एक इफेक्ट आपका पढ़ सकता है। सेकंड आपका क्या पढ़ सकता है, आपका पढ़ सकता है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कैन चेंज, आपका फोर्स की वजह से आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। आपका कोई भी स्केच इधर जा रहा था, बट आपने फोर्स लगा के उसको इधर डाल दिया, ठीक है, तो डायरेक्शन भी आपका चेंज हो सकता है। थर्ड आपका क्या चेंज हो सकता है, शेप ऑफ बॉडी। शेप ऑफ बॉडी आपका कैसे चेंज हो सकता है, लाइक अगर मैं बात करूँ, आपने स्माइली बॉल्स देखी होंगी, है ना। स्माइली बॉल्स क्या करते हैं, स्माइली बॉल्स को अगर आप इस तरीके से प्रेस करो तो क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो। जब आप उसको प्रेस करते हो तो देखना उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज होगा, ठीक है। जब वो शेप चेंज हो जाएगा तो वो किस वजह से हुआ, उस फोर्स की वजह से जो आपने अपनी फिंगर से उस पर लगाया है, स्माइली बॉल जो आती है ना, वो देखिए आप कभी। इस तरीके से आप और भी ले सकते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ, कोई भी आप थर्माकोल की बॉल ले लीजिए, कोई भी आप कागज की बॉल बनाएंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या शेप चेंज हो जाएगा, सॉरी। तो शेप आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन मैंने बता दिया कि आपका क्या, आप इस तरीके से जा रहे थे, आपने इस तरीके से स्केच पेन जा रहा था, आपने उस पर फोर्स लगाया और उसको दूसरी साइड भेज दिया, दैट इज डायरेक्शन ऑफ चेंज, ठीक है। डायरेक्शन कैन चेंज। और स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ बॉडी, आपने इस तरीके से जा रहा था, आपने उस पर धीरे धीरे जा रहा था, आपने फोर्स लगाया, वो और तेज चलने लगा, तो दैट इज स्पीड ऑफ बॉडी। तो ये आपका चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आपका एक आता है एक्सपेरिमेंट। एक आपका साइंटिस्ट थे, दैट इज गैलीलियो, ओके। आपके गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, गैलीलियोस आपके एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 या 3 तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट उन्होंने किया कि आपका क्या है, इस तरीके से कोई सरफेस है, ठीक है,
नेक्स्ट आपका इस तरीके से कोई सरफेस है, एक आपका इस तरीके से कोई सरफेस है, ठीक है। आपका कोई बॉल है, अगर वो ऊपर जाएगा या फिर प्लेन सरफेस पे जाएगा और या फिर नीचे आएगा, ठीक है। आप देखिए आपके सरफेस प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे एक बॉल को आप ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक आपका स्पीड जा रहा है, एक आपका नीचे आ रहा है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी? स्पीड विल हाईएस्ट स्पीड होगी आपकी नीचे आने वाले में। इसमें आपकी स्पीड लो होगी, लोएस्ट बोल सकते हैं, लो होगी क्योंकि ऊपर जा रहा है। ओके, ऊपर जा रहा है तो लोएस्ट स्पीड होगी, ठीक है। थर्ड आपका एक प्लेन सरफेस है, इसमें आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, अल्टिल अनलेस आप इसमें कोई और फोर्स ना लगाएं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड होगी इसमें, जब तक आप इसमें कोई और फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो वही आपका गैलीलियो ने कहा कि जब तक आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स ना लगाएं तब तक वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में चलती रहेगी, या फिर उसमें कोई भी आपका क्या होगा, कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या फिर वो वर्किंग कंडीशन में रहेगी, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर, इफ unbalanced forces do not acting on a object, the object will remain either rest or uniform velocity. ओके, आपका कोई भी अनबैलेंस फोर्स अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी जो बॉडी है अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, मूव कर रही है तो मूव ही करेगी, ठीक है। तब तक उसमें आप कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक और उन्होंने कहा लाइक इस तरीके से कोई बॉडी है, आपने यहां से कोई बॉल को छोड़ा तो वो यहां से यहां जाएगी, फिर वो यहां से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। सेकेंडली अगर आपका इस तरीके से कोई पाथ है लाइक इस तरीके से, तो वो यहां से बॉल जाएगी और सीधा यूनिफॉर्म स्पीड में चली जाएगी, वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो आपके गैलीलियो ने कुछ कंक्लूजन निकाले अपने एक्सपेरिमेंट से। So these are some conclusion made by the Galileo, that is when body at rest and no unbalanced force act on it, it remains constant. Okay, it means the body will be at rest. अगर मैं इस स्केच पेन की बात करूँ, it will be at rest when no force will applied on that. ओके, आपका कोई भी अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपका स्केच पेन जो पेन है वो आपका रेस्ट पे रहेगा। अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये मूव करेगा। ओके, द बॉडी इज मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और नो अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट, अगर कोई भी उसमें आप कोई बॉल है अगर वो ऊपर से नीचे मूव कर रही है, उसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो वो मूव ही करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये भी एक गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट निकाला। थर्ड, उसने बोला कि फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन बॉडी विल एक्सेलरेट। अगर ये फोर्स इस तरीके से पड़ा, अगर इसमें फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये एक्सेलरेट होगा। तो दीज आर द कंक्लूजन मेड बाय द गैलीलियो, that body will be rest at no force act on it, body will be move at no body will still moving, and if we don't apply any force then body will still continue to move, and unbalanced force act on a body will be accelerate. So these are some conclusion made by the Galileo. Now another, I am talking about unbalanced force. So what are unbalanced force and balanced force? Okay, मैं किधर से बोल रही हूँ आपको, कोई अनबैलेंस फोर्स लगेगा या बैलेंस फोर्स लगेगा। ओके, सो द डेफिनेशंस आर बैलेंस फोर्स, नो चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें आपकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं होता अगर आपका बैलेंस फोर्स लग रहा है, और ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग, विल नॉट स्टार्ट टू मूव। ओके, व्हाट इज दैट मीन्स, अब आपका कोई भी दो फोर्स है, आप F1 फोर्स इधर लगा रहे हैं, F2 फोर्स इधर लगा रहे हैं। इफ अ बैलेंस फोर्स इज देयर, सो F1 इक्वल टू F2, दोनों फोर्स आपके इक्वल हो जाएंगे तो आपका वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। अब देखिए आपके दो फोर्स हैं, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। आपके दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में लगेंगे तो जो आपका जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिस स्पीड से ये जा रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट है,
इसको आप इधर पुल कर रहे हैं और इतना ही पुल आपका इधर, लेट्स अगर मैं बोलूँ 20 न्यूटन इधर लग रहा है तो 20 न्यूटन इधर लग रहा है, तो बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। तो बैलेंस फोर्स में अगर कोई आपकी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, अगर उस पर बैलेंस फोर्स लगा देंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट उसी कांस्टेंट स्पीड में मूव करता रहेगा। और अगर मैं उसमें बोलूँ कि अगर वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर इस तरीके से पढ़ा, अगर मैं एक फोर्स इधर से लगाऊं, एक फोर्स इधर से, सेम फोर्स लगाऊंगी तो वो मूव नहीं करेगा, है ना। तो दैट इज योर बैलेंस फोर्स। अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो उस पर चेंज नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। दैट इज अ बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इज नॉट इक्वल, इट इज अनइक्वल। लाइक अगर मैं बात करूं, आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इधर आपने उसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर आपने उसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव कर जाएगा, इधर, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इसमें क्या होता है, आपका चेंज होता है। अनबैलेंस फोर्स की वजह से आपका मोशन होता है, कॉज मोशन, एंड कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड। आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेट्स सपोज ये इधर जा रहा था 20 न्यूटन से, बट आपने क्या किया, 15 न्यूटन का इधर लगा दिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर वो ये जा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, आपने स्पीड दे दी इसको, आपने दे दी 100 किलोमीटर पर आवर, तो वो इधर की साइड किससे चला जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर से। तो स्पीड चेंज होगा, मोशन चेंज होगा, अनइक्वल बैलेंस फोर्स होगा। तो दीज आर द अनबैलेंस फोर्सेस. Now, there are basically two kind of forces, that is internal and external forces. Internal forces are there, that force acting on a body is applied by some other body which include in the system. जो उसी सिस्टम में इंक्लूड होगा, दैट इज योर इंटरनल फोर्स. एक्सटर्नल क्या होगा, अब जब किसी बॉडी पे एक्ट करेगा और उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में सिस्टम में वो जो अनदर बॉडी जो आपको फोर्स एक्ट कर रही है वो उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. आप एक्सटर्नली किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो दैट इज योर एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. अगर मैं बात करूं ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं. ठीक है. एक ने इधर फोर्स लगाया, एक ने इधर फोर्स लगाया, जो पुली है. तो ए और बी और पुली, इनके बीच में पुली भी इसी सिस्टम का पार्ट है. अगर मैं पूरा एक सिस्टम देखूं, टग ऑफ वॉर, ठीक है, अगर मैं आपसे टग ऑफ वॉर की बात करूं, ठीक है, टग ऑफ वॉर पूरे सिस्टम की बात करूं, तो ये तीनों क्या है, इसी सिस्टम का पार्ट है. तो इन तीनों का टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स. अब मैं ए की बात करूंगी, सिंपल ए की बात करूंगी. ए बी का सिस्टम नहीं है, तो जो ए पे जो फोर्स लगेगा बी की वजह से, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay, now I am explaining again. A, B is a system. Okay, A, B is a two man. आपके A, B दो लोग हैं जो टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, उनके बीच में एक पुली है. अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम क्या है, टग ऑफ वॉर. ठीक है. आपके टग ऑफ वॉर एक सिस्टम है जिसका पार्ट है A, B और पुली. तो इनमें जो फोर्स लगेगा एक दूसरे में, दैट इज योर इंटरनल फोर्स, क्योंकि सब इंटरनल है, फोर्स का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है. अब मैं अगर एक्सटर्नली बात करूं कि हम ए बी है, और मैंने टग ऑफ वॉर नहीं बोला, ए और बी है, दोनों एक दूसरे को खेल रहे हैं, तो ए पे जो फोर्स लगेगा बी की वजह से, या बी पे जो फोर्स लगेगा ए की वजह से, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. बिकॉज दोनों नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम, बोथ आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम. दोनों अलग अलग है, ए अलग है, बी अलग है, तो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तो दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. Okay, so these are some basic introduction of force. In this lecture, in this chapter, we will study about the laws of forces. So stay tuned and subscribe and share this channel for more videos. Thank you. Good day and take care.